नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आप लोग को बताता रहता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ समय से मेरी रिसर्च चल रही थी। बाबा रिजवान खान जी ने मुझे कुछ काम दिया था, उस रिसर्च में लगा हुआ हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। पर आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सवारी सवारी आना, हाल आना और टिपारी के बारे में बात करेंगे, अलम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आजकल तो लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। ये सारी चीजें एक ऊंचे लेवल की चीजें होती है, लेकिन मैं देखा हूं कि आजकल लोगों ने सिर्फ इसे मजाक बना लिया है और एक चमकाने का तरीका हो गया है कि बस मुंडी हिलाया, यूं हा हू किया, हाथ पैर हिलाया, लोग चमक गए, लोगों के सामने इज्जत बन गई। कुछ ट्रिक्स दिखा दिए हाथों की सफाई से और लोग चमत्कार चमत्कार देख के और अपने वशीभूत हो गए और लोग अपनी उनके सामने इमेज बढ़ गई। मैं देखा हूँ लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन बस हा हू ही मुंडी हिलाते हैं, बस हो गया, मैं ये बाबा वो बाबा करते हैं। लोग इसकी गहराई तक नहीं जाते हैं, इबादत नहीं करना चाहते। सबको शॉर्टकट चाहिए कि बस गुरु जी ने हाथ माथे में हाथ रखा और ये ले तेरे ऊपर सवारी, ये ले तेरे ऊपर बाबा, ये तेरे ऊपर देवी। तो दोस्तों, लोग इबादत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ उनको पका पकाया खाना चाहिए। और जिनको पका पकाया नहीं भी मिलता है तो वो भी अपने मन से मानसिक रूप से बना लेते हैं। और जैसे ढोल बजते हैं या कहीं नगाड़े पिटते हैं तो उनके शरीर में हलचल होती है। वो हर किसी के शरीर में हलचल होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल इतना सोच लेते हैं, उनके जब रोंगटे खड़े होते हैं तो हाथ पैर ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और इसे देवी बाबा हाल का नाम दे देते हैं। मुझे ये बाबा आ रहा है, वो देवी आ रही है। वो जिनको ज्यादा मानते हैं पूछते हैं तो बस उसी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे ऊपर देवी बाबा हाल आ रहे हैं। और एक ताजुब की बात तो ये है कि ये सबके काम करते हैं, सबकी चीजों का जवाब देते हैं, लेकिन ये खुद के परेशानियां दूर नहीं कर पाते, खुद की चीजों का निवारण ही नहीं निकाल पाते। इनकी खुद की हालत खराब है, लेकिन दूसरों की हालत सही करने के लिए पहले नंबर पे खड़े रहेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत गहराई से इन सब चीज़ों के बारे में अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी से इनका ज्ञान प्राप्त किया है। बाबा रिजवान खान जी ने मुझे इसके बारे में बारीक से बारीक चीज़ें बताई है कि कैसे अपने ऊपर हाल उठाया जाता है, कैसे देवी को बुलाया जाता है और कैसे इन सब चीज़ों का मान सम्मान करके टिपारी का संदल इबादत की जाती है। लोगों को कुछ मालूम नहीं है, बस हा हू हल्ला, बस यही सब में लोग लगे हुए हैं। बस दिखावे की दुनिया में सब बहते जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी पीर फकीर वली देवी को मानने के लिए आपको अपने तन और मन दोनों से पाक और पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शक्तियां बहुत पाक होती हैं। अब पता चला कि आप सिर्फ मुहर्रम के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में, या फिर जो भी दिन आप पूजा करते हैं, गुरुवार शुक्रवार इबादत करते हैं, मंगलवार जिस दिन देवी के मंदिर जाते हैं, सिर्फ उस दिन आप साफ पाक रहेंगे, अपना जय माता दी और बाबा जी की सेवा करेंगे, और बाकी दिन बस वही दिमाग में गंदे विचार, लड़कियों को देखना, औरतों को देखना, मोबाइल में गंदी वीडियो देखना, ये सब करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। इसे मन से अपने अंदर गहराई से उतारना पड़ता है। कुछ कलाम होते हैं वो पढ़ने होते हैं, कुछ देवी के स्त्रोत होते हैं वो पढ़ने होते हैं। इतनी आसानी से ये चीजें आपके पास नहीं आ जाती हैं। बहुत घिटना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा है लोग सालों सालों रियाज करते हैं, तब जाके उनके तो हाथ पैर थोड़ा हिलता हैगा। बहुत पवित्रता से रहना पड़ता, पाकियत से रहना पड़ता हैगा। आप सोचते हैं कि जिस वली फकीर को उठा रहे हैं तो वो ऐसे ही आ जाएगा आपके ऊपर। आप दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, और वो शक्ति उस समय अंधी हो जाएगी, वो आपको नहीं देखेगी, बस पूजा पाठ इबादत करते समय देखेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने आप को ऐसा पाक रखना पड़ता है। हर टाइम आपका शरीर से खुशबू आनी चाहिए, इत्र लगा कर रखना पड़ता है। पसीने का एक बूंद नहीं आना चाहिए। पसीना आया आपको तुरंत नहाना है, बाथरूम गए तुरंत नहाना है, ऐसा पाक रखना पड़ता है। और शरीर के पाक के साथ साथ आपको अपना मन भी पवित्र रखना पड़ता है दोस्तों। किसी के प्रति गंदे विचार भी नहीं आना चाहिए, किसी के बहू बेटी के प्रति गंदे विचार नहीं आना चाहिए। और आपका ध्यान पूजा पाठ में, इबादत में लगा रहना चाहिए। कुछ कलाम होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। अलम रखने का तरीका भी रहता है। टिपारी कैसे सजाई जाती है, कैसे उसे सिर्फ कुछ मौकों पे ही खोला जाता है।
और रियल बात है कि टिपारी के अंदर चाँद आता है, कुछ नाल आती है, कुछ चीज़ें आती है। ये मैंने देखा है, मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी रखते थे, टिपारी रखते थे, मैंने देखा है वो चाँद आते थे। ये केवल पढ़ाइयों से आते, कुछ लोग तो दुकान से बनवा के खरीद के चांदी का डलवा देते हैं कि ये हमारे पास नाल आई है, वो आई है, चांद आया है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टिपारी आज पूरी सबके सामने पैक की जाती है, खोल के उसमें पूजा पाठ करके इत्र गुलाब के फूल डाले जाते हैं और बंद कर दी जाती है, इबादत की जाती है। और जब मुहर्रम आता है उस समय खोली जाती है और तब उसमें देखते हैं कि चांद आया है। मेरे गुरु को ये सब पसंद नहीं था, केवल वो इबादत करते थे। वो चांद वगैरह आता था तो चांद उसको कुएं में ले जाके विसर्जित कर देते रहे और फिर कुछ दिन बाद देखते रहे फिर आ गया उसके अंदर। तो दोस्तों ये इबादत का एक पावर होता है, एक असर होता है, जिस कारण से वली खुद आपके शरीर पर आता है। और मैंने तो कुछ लोगों को ये भी देखा है कि ये इतनी पाक पवित्र चीजें होती है, वली फकीर, लोग इसका इतना मजाक उड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग कुछ लोगों को कुछ पता पता नहीं है, बस खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, मुंह से लार टपकाए जा रहे हैं। वो जो वली जिसके नाम से आप बोल रहे हैं उसको पवित्र नापाक किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये वली फकीर बहुत पाकियत से रहते हैं, बहुत पवित्रता से रहते हैं, वैसी पवित्रता बनाकर रखना पड़ता है। मैंने देखा मुहर्रम में कुछ लोग चाकू से पेट में मारते हैं, कुछ अतड़ियाँ निकालते हैं, कुछ पता नहीं क्या-क्या अंगारे खाते हैं, कुछ ये करते हैं, वो करते हैं। लोग देखो चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है, मैं इनको नकार नहीं रहा हूँ, चीज़ें होती है। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया और पता चला कि सब ट्रिक्स बाजी, हाथ की सफाई कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, बस अपना एक रुतबा बनाने के लिए लोग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं, इबादत करो, सही तरीके से करो, उसका एक लाइन होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस चीज़ को जानने के लिए, इसमें उतरने के लिए पूरे मन से आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए या मुझे बताइए या मेरे गुरु स्वर्गीय श्री या मेरे गुरु बाबा रिज़वान खान जी को बताइए। आपको वो रास्ता देंगे, बताएँगे कि रियल में हाज़िरी क्या होती, कैसे आती, कैसे पकड़ा जाए। ये पकड़ने का मतलब कैसे इसको समझा जाए। कुछ लोग मानसिक तौर पे मानसिक बीमारी रहती है उनको, वो सोचते रहते हैं, फिर जब उनके रोंगटे खड़े होते हैं, वो हाथ-पैर खुद से हिलाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता हैगा। मैंने 90% देखा है लोगों को बस अपने मन से हाव-हल्ला करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो रियल सवारी होती है, देवी होती है, वो मुश्किल से मुश्किल सिर्फ़ 2 या 3 मिनट के लिए आती है, इससे ज़्यादा देर के लिए नहीं आती है। इससे ज़्यादा देर के लिए आने के लिए आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए, उतनी इबादत होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि अपना शरीर मामूली सा साधारण सा ही उनके असर को, उनके नूर को सह लेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। इतने पाकियत लोग होते हैं, वो इतनी पाक शक्तियाँ होती है, क्या आपके शरीर में ऐसे ही आ जाएगी? आप दिन भर यहाँ-वहाँ घूमते हैं, गंदे में जाते हैं, यहाँ जाते, वहाँ जाते और मुहर्रम के समय या आप जब इबादत करते हैं या जिस दिन भी दरबार लगाते हो और ऐसे ही आ जाएँगे हो हल्ला करते हुए। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने तो चेक करने के लिए भी एक पेन यहाँ पे हाथ में दबाया हुआ था और बाबा से गया, मुसाफ़ा किया, अस्सलाम वालेकुम किया, जब जाके हाथ मिलाया पिन उनको दबी तो अरे! इतनी तेज़ के हाथ उन्हें झटकाया तो मैं समझ गया ये तो सब नाटक नौटंकी है। तो दोस्तों ऐसे नाटक नौटंकी करके अपने आप से ही हम देवी-देवताओं का और वली फ़कीर का बेअदबी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ध्यान लगाओ, ठीक से इबादत करो, दरूद शरीफ पढ़ो और कुछ सूरे होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। आप लाइन से चलो, आपके ऊपर शक्ति आएगी, क्यों नहीं आएगी? जब आप उसको मन से बिल्कुल मानोगे तो चीज़ें आएँगी। किसी को अगर दोस्त बनाना है तो क्या वो ऐसे ही दोस्त बन जाता है? उसके साथ मिलना पड़ता हैगा। जब जिसके गुण जिससे मिलते हैं वो वैसे लोगों की संगत पा लेता है। तो वैसे अपन को ऐसी साप पाक शक्तियों से मिलना है, हम उनके दोस्त बनना चाहते हैं, हम उनके बुलाना चाहते हैं तो वैसे साफ पाक रहना पड़ेगा, अमल करने पड़ेंगे, इबादत करनी पड़ेगी, दरूद शरीफ पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के तो चीज़ें खुश होती हैं और आती हैंगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लाइन में आगे बढ़े या और भी चीज़ें अमल करना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़िए या मेरे गुरु बाबा रिज़वान खान जी से जुड़िए। वो आगे का रास्ता बताएँगे, मैं आगे का रास्ता बताऊँगा और हम सच्चाई पे चलते हैं और बहुत रिसर्च करने के बाद हम कुछ चीज़ आपको बताते हैं।
हम ऐसे ही नहीं कुछ भी बता देते हैं, हम पहले बहुत रिसर्च करते हैं, जब उसमें हम पूरे पक्के हो जाते हैं तब हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या लाइन कैसी है, कैसे चलना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है किसी की भावनाओं को आहत करना, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई पे चलता हूँ, सच्ची चीज़ें बताता हूँ और सच्चाई से चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। और मेरे वीडियो को देखें, मेरे गुरु बाबा रिजवान खान जी के वीडियो को देखें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।